पहले मेरा नाम हुआ करता था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? इस आदमी का वीडियो हो सकता है कि आपने अब तक देख लिया हो, और अगर नहीं देखा तो पहले जरा 10 सेकंड और देखिए, और फिर हम आपको इसका वो सच बताएंगे जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? ये देख, कई लोग हैं जो कि बहुत मजाक बना रहे हैं, इसको मजाक में टाल रहे हैं, लेकिन बात मजाक में टालने की नहीं। आप सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या ट्रॉमा, उस वक्त वो किस ट्रॉमा से गुजरे होंगे जिनको इसने इतनी गंदी बातें, मतलब ये वीडियो देखने के बाद मेरा खून खौल। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक मुसलमान होता है और हिंदू धर्म अपनाने के बाद बड़ा के टीका लगा लिया और इस तरीके से वो पहुंचता है चर्च में। वो वीडियो आपने बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। हमने इसके खिलाफ मतलब FIR भी करवाई है और बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली हैं, और जिस तरीके से हमने इसको तगड़ा जवाब भी दिया था। लेकिन हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सभी लोग तो मतलब कि विद्रोह नहीं करेंगे, कोई ना कोई हिंदू समाज के आएंगे, निकल करके इसको ही टोकेंगे, क्योंकि ये पहले मुसलमान था, बांग्लादेश का रहने वाला है, इसे वहां से निकाल दिया गया है। इसी के चलते मतलब ये इतना सनकी, इतना घटिया मानसिकता का व्यक्ति है। जिस तरीके से आपने चर्च में देखा होगा, पास्टर के ऊपर हाथ रख के बोलता है, धमकाता है और इस तरीके से कहता है कि बाइबल भारत में बंद होगा, ये होगा, वो होगा, तरह तरह की बातें कर रहा था। और इस तरीके से मतलब प्रभु यीशु मसीह माता को, कुमारी मरियम को लेकर के ने आप शब्द बोले, बहुत सारी बात, इससे ज्यादा ये ट्रोल होने लगा। इसीलिए जिस तरीके से यहाँ पर ट्रोल हो, पहले आपकी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। पहले ये मुसलमान था, उसके बाद ये हिंदू बनता है, आकर के भारत देश में नफरत का बीज बोता है। इस क्लिप को देखिए आप। पहले मेरा नाम हुआ करता था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। तो पहले जरा 10 सेकंड और देखिए, और फिर हम आपको इसका वो सच बताएंगे जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? आपको लग रहा होगा कि आप एक कट्टर धार्मिक हिंदू को देख रहे हैं, लेकिन इस इंसान की असली पहचान आपको सन्न कर देगी। इसका असली नाम है सनीउर रहमान। ये पैदा हुआ था बांग्लादेश में, और जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक बांग्लादेशी मुस्लिम था, लेकिन अब ये फिलहाल भारत में रहता है और कट्टर हिंदू बनके कभी मुसलमानों तो कभी ईसाइयों के बीच नफरत फैलाने का काम करता है। लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री में थोड़ा और घुसेंगे तो आपकी हैरानी और बढ़ जाएगी। दरअसल 2013 तक सनीउर रहमान खुद को प्राउड एथिस्ट यानी कि नास्तिक कहता था। सबसे पहले आप इसका एक पुराना वीडियो देखिए। My name is Sunny and I'm a writer cum cartoonist. Professionally, I'm a graphic designer. I feel proud that I'm an atheist. Thank God I am an atheist. लेकिन फिर 2013 के बाद सनीउर रहमान को भारत आने की और सो कॉल्ड सनातनी बनने की सनक सवार हो गई। उसने 2018 में अपना नाम सनीउर रहमान से बदलकर श्री सत्यनिष्ठ आर्य कर लिया, यानी बांग्लादेश का सनी बन गया सत्यनिष्ठ। अब आगे की कहानी सुनिए। अब ये बांग्लादेशी नागरिक भारत में ही रहता है और बड़े आराम से खूब नफरत फैलाता है। इसे करीब से जानने वालों का आरोप है कि ये सब करके ये लोगों से चंदा बटोरता है और अपने आप को कट्टर सनातनी के तौर पर पेश करता है। कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? इंटरनेट पर सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ आर्य को एक्सपोज करने वाले कई पुराने वीडियोज हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि ये बेहद होशियार और शातिर इंसान धर्म को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके लोगों को मूर्ख बना रहा है। फिलहाल सनी का यह लेटेस्ट वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें ये एक पादरी को धमका रहा है। धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ आर्य अब भारत में ही रहता है और वो पूरे भारत में घूम घूम कर इस तरह के वीडियो बनाता है। लोग बताते हैं कि अब तो वो एक ग्रुप के साथ चलता है और उसके इस तरह के वीडियोस उसके चाहने वालों के बीच में बड़े पॉपुलर भी होते हैं। हो सकता है कि आप आज सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ के बारे में जान रहे हो, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि आपकी नजर में क्या ऐसे लोग ठीक कर रहे हैं? क्या सनीउर रहमान उर्फ सत्यनिष्ठ जैसे लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं, या फिर धर्म की आड़ में कट्टरता और नफरत फैलाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? Why baby? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। डरी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना आपसे इसके बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि इंसान के अंदर पाप नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है। Really? Can you explain this to the gynecologist?
ये बेबी है? Yeah, kind Are of you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ अगर मुझे। जैसे बच्चा मैं- पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसे अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं बैठ। ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबका कॉन्फ्रेंस करा दिया। फ्रॉड मैं क्यों कह रही हूं? खुद ये बांग्लादेशी है, हमारे देश में शरण लेके बैठा हुआ है। खुद ये वहां से इसलिए आया क्योंकि वहां के जो फंडामेंटल्स थे वो इसके पीछे पड़े हुए थे और इसकी जान को खतरा था। भारत एक ऐसा देश है जो लोगों को असाइलम देता है और उसकी अच्छाइयों का फायदा उठाते हुए ये आदमी जो कि पैसा कमाना चाहता है, अचानक से वहां से यहां आकर हेट्रेड इंसाइट कर रहा है हमारे देश के लोगों के अगेंस्ट। भाई हमारे देश के और जितने भी धर्म हैं, तुमसे पहले यहां के लोग हैं ना, वो भारतीय हैं। तुमको किसने लाइसेंस दिया कि तुम यहां के लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, या फिर चाहे वो पारसी हो, जैन हो, उन सबके खिलाफ, उनमें से किसी के भी खिलाफ तुम कुछ भी बोल सको? हु द हेल आर यू? ये आदमी पहले खुद मुसलमान हुआ करता था। इसका असली नाम सुन्नीउर रहमान है। इसने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे लगता है वो भी अपने किसी फायदे के लिए छोड़ा होगा। उसके बाद ये एथीस्ट बन के घूमने लगा। एथीस्ट यानी जो गॉड की एग्जिस्टेंस, भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, क्राइस्ट की, इन सब की एग्जिस्टेंस पर डाउट रखता है और उसको लगता है कि ये पूरा संसार जो है वो कोई भगवान नहीं चला रहे हैं। ये उसी के नाम पर बांग्लादेश में जो बातें कर रहा था और लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे, यहां तक कि भारत में रहने वाले लोग इसको सपोर्ट किया करते थे। इसकी दाल वहां पर गली नहीं और क्योंकि जान पर खतरा आने लग गया तो ये वापस यहां भारत आ गया। और जब ये भारत आ गया तो यहां इसको लगा कि यहां पर तो बहुत अच्छा धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, चलिए यही करते हैं। और अब देखिए अचानक से कोई एथीस्ट से अचानक से थीस नहीं बन जाता। हाँ, कोई थीफ हो सकता है, लेकिन आप सोचिए इसका मतलब है कि ना ही ये एथीस्ट है और ना ही एथीस्ट है, यानी ना ये भगवान में विश्वास ना रखने वाला आदमी था और ना ही भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी है। ये सिर्फ पेटीएम का अपना अकाउंट लोगों को बताकर उसके नाम पर पैसे ऐंठता है। इसने क्या हरकत की वो मैं आपको अभी दिखाती हूं, जरूर देखिएगा, क्योंकि देखने के बाद अगर आपका खून नहीं खौला तो प्लीज आप लोग अपने आप को ना हिंदू बुलाना बंद कर दीजिएगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं यहां पे सिर्फ हिंदुओं से बात करना चाहती हूं, क्योंकि आप ही के नाम पे, आप ही के धर्म के नाम पर ऐसे लोग जिस तरह की हरकतें हमारे देश में कर रहे हैं, उससे हमको शर्मसार हो जाना चाहिए। जिस क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट तुम बोल रहे हो, ठीक है हमारे देश में माइनॉरिटी होगी, इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीजन इन दिस इंटायर वर्ल्ड। आप किसी भी और देशों में जा रहे हो, वहां पर क्रिश्चियनिटी फॉलो हो रही है। आप सोचिए, आप यूनाइटेड किंगडम में जाते हैं, आप यूएस में जाते हैं, आप किसी और देश में जाते हैं, क्रिश्चियंस वहां पर हैं और वो सब लोग आपके साथ, क्योंकि वहां आप माइनॉरिटी हो जाएंगे, वहां आपके साथ ये सब करने लग जाए तो कितने हमारे देश के लोग हैं, एनआरआईज हैं, जो कि दूसरे देशों में जाकर कमा रहे हैं, अपना जीवन बसर कर रहे हैं। Just imagine if those people start behaving with you like this and if it's okay for all of them to, to promote anything that such people are doing. आप सोचिए, दूसरा वाइड स्प्रेड धर्म इस्लाम, यहां के मुसलमानों के खिलाफ आप 10 चीजें बोलते हैं, खुद जाके जब आप दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में जाके काम करते हैं, हमारे देश के कितने लोग जाते हैं, आप सोचिए उनके साथ क्या बर्ताव हो सकता है सिर्फ आपके इस तरह के छपरी लोगों की वजह से। सो प्लीज कॉल देम आउट। एंड मैं चाहती हूं कि देश की, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप समझ गए होंगे इसकी मानसिकता क्या है, कैसे ये व्यक्ति है, कैसे पागलपन भरा काम करता है, बहुत सारी बातें करता रहता है, उलझुल का मतलब यहाँ पे बयान देता रहता है। इसके खिलाफ FIR हमने करवाई है, लेकिन कुछ मतलब प्रशासन ने कहा क्या कर सकते हैं इसमें, उसका मतलब मंच में हेट स्पीच दिया, उसने मतलब अपशब्दों का प्रयोग किया तो वो माफी मांग लेगा। हमने कहा ठीक है माफी मांग ली, लेकिन अभी तक कोई प्रक्रिया आगे सामने हमारे नहीं आई कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।